आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे द्विवेदी काल का और द्विवेदी काल के प्रमुख कवियों के अध्ययन श्रृंखला में आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करेंगे वहीं से प्रारंभ जहां पर पिछली पाठचर्या में लिया था विराम। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों हम लोग अध्ययन को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वियोगी हरि को। वियोगी हरि का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और इनका मूल नाम या वास्तविक नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था। छतरपुर मध्य प्रदेश में जन्मे ये थे और इनका आत्मचिंतन सर्वेश्वरवादी है और इन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव है। सूर, तुलसी, कबीर और सूफी कवियों की विचारधारा का भी इन पर प्रभाव है। साहित्य विहार, ब्रज माधुरी सार, कवि कीर्तन, तुलसी की विनय पत्रिका, प्रार्थना, वीर सतसई, विश्वधर्म, मंदिर प्रवेश, प्रेम शतक, चरखा स्त्रोत, चरखे की गूंज, गांधी जी का आदर्श, पाव भर आटा, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने कवि ब्रज बल्लभ देव यानी बल्लभ सखी को ब्रज का धूल भरा हीरा कहा था। इन्होंने प्रयाग में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में सहयोग दिया था। वीर सतसई कृति के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक से सम्मानित किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें ब्रजभूमि, ब्रज भाषा अथवा ब्रजपति का अनन्य उपासक भी कहा है। द्विवेदी युग के कुछ अन्य रचनाकारों में लाला भगवान दीन को लेते हैं तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे 1866 ईस्वी में। इनकी प्रमुख टीका ग्रंथों में रामचंद्रिका की टीका, कवि प्रिया की टीका, रसिक प्रिया की टीका, कवितावली तथा बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में नवीन बीन, नदी में दिन, नदी में ए दीन और वीर पंचरत्न, वीर छत्राणी और वीर बालक प्रमुख हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में अलंकार मंजूषा, व्यंगार्थ मंजूषा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। वहीं सूर पंचरत्न, केशव पंचरत्न का इन्होंने संपादन भी किया। दीन ग्रंथावली शीर्षक से इनकी समस्त कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित है। इन्होंने छायावादी रूमानी भावधारा को हे समझकर उसे छोकरावाद कहा। इन्होंने छतरपुर मध्य प्रदेश में कवि समाज और काव्यलता नामक 2 संस्थाएं स्थापित की। ये लक्ष्मी उपदेश लहरी नामक पत्रिका के संपादक भी रहे। ये द्विवेदी युगीन समस्या पूर्ति में सिद्धहस्त थे। ये दीन उपनाम से कविताएं करते थे। आगे बढ़ते हैं और कामता प्रसाद गुरु को देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु का जन्म 1875 ईस्वी में सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में भौमासुरवध, विनय पचासा ब्रज भाषा में है और इनकी कविताओं में शिवाजी, दासी रानी नाटक इनका सुदर्शन था और उपन्यासों में सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। व्याकरण ग्रंथों में हिंदी व्याकरण 1920 ईस्वी का तथा संपादन इन्होंने बाल सखा तथा सरस्वती पत्रिका का किया। काव्य संग्रह इनके पद्य पुष्पावली प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और बाल मुकुंद गुप्त जी को देखते हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हरियाणा में हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथों में स्फुट कविताएं, निबंध में गुप्त निबंधावली और इन्होंने अखबारी चुनार तथा कोहनूर तथा हिंदी पत्र हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र पत्रों का संपादन किया। शिव समूह के चिट्ठे और खत इनकी ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं जो गद्य विधा में लिखी गई हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनिस्थिरता शब्द को लेकर के लज्जाराम मेहता से शेष शब्द को लेकर के इनका विवाद रहा। बद्री नारायण चौधरी हिंदी बंगवासी को भाषा गढ़ने की टकसाल कहते हैं। इसके बाद मुकुटधर पांडे जी को देख लेते हैं
1895 ईस्वी में जन्म हुआ था बिलासपुर, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में है। कानन कुसुम आंसू, प्रेम प्रबंध, शैल वाला, लक्ष्मा, परिश्रम, समाज कंटक, हृदय दान, कार्तिक महात्म और इटालिय युवक, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। वहीं हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने ही किया था। कानन कुसुम तथा आंसू शीर्षक से छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने भी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने 1920 ईस्वी में श्री शारदा जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला भी छपवाई थी। आचार्य शुक्ल ने इन्हें आधुनिक काल के प्रकरण 4 में काव्यखंड की नई धारा के तृतीय उत्थान में रखा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बच्चन सिंह के अनुसार इनकी मौलिक रचनाओं में जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, भारत गीत 1918 ईस्वी और स्वर्गीय वीणा प्रमुख हैं। इनके अनुवादित रचनाओं में गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का, डिडर्चेड विलेज का तथा ट्रेवलर कृति का हिंदी में क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम तथा श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया इन्होंने। श्रीधर पाठक की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें देहरादून, गोपिका गीत, बाल भूगोल, मनोविनोद, चार्ज वंदना, वन नाष्टक, गोखले प्रशस्ति, भक्ति विवाह, आराध्य शोकांजलि और श्री गोखले गुणाष्टक और धन विजय प्रमुख हैं। इन्होंने अंग्रेजी के कवि ग्रे की रचना शेफर्ड एंड फिलासफर का हिंदी में गणेरीय और दार्शनिक शास्त्री नाम से अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं और नाथूराम शर्मा शंकर को देख लेते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में 1859 ईस्वी में हुआ था। कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर आदि उपनाम से जाने जाते हैं। इन्हें पीयूष पाणी वैद्य के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें कविता कानन केसरी कहा। राजा लक्ष्मण सिंह ने इन्हें भारतेंद्र प्रगेंद्र उपाधि से सम्मानित किया। इनके लिखे गए प्रमुख काव्य ग्रंथों में अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व प्रमुख हैं। बच्चन सिंह ने इनके संदर्भ में लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती की लाज रखने की अपील पर इन्होंने हमारा अधः पतन, समालोचक लक्षण और पावस पंचाशिका इत्यादि रचनाएं प्रकाशन के लिए भेजी थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन के अनुसार शंकर जी शब्दों के स्वामी, भाषा के अधीश्वर, मुहावरों के सिरजनहार और साहित्य के अखाड़े में अक्खड़ पहलवान थे। इन्हें मिलिंद पाद शंकर छंदु और राजगीत जैसे नवीन छंदों का प्रवर्तन भी किया। और कलित कलेवर इनकी नक्सिक से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रचना है। और खड़ी बोली का इन्हें कबीर भी कहा जाता है। खड़ी बोली का कबीर भी कहा जाता है। द्विवेदी युग की कुछ सतसई परंपराओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो रामचरित की ब्रज सतसई, मदन मोहन गोस्वामी की राष्ट्र सतसई, महेश प्रसाद चंद्र की स्वदेश सतसई, हरिऔध जी की हरिऔध सतसई और वियोग हरि की वीर सतसई तथा शिवरत्न शुक्ल की सिरस नीति सतसई प्रमुख है। द्विवेदी युग के कुछ रचनाकारों की रचनाओं को देख लेते हैं। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार की रचनाओं में काव्य कल्पद्रुम, अलंकार प्रकाश, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की रचना है हिंदी कौमुदी, गोपाल शरण सिंह की रचनाओं में माधवी, कादम्बनी, मानवी, सुमना, ज्योतिषमती और संचिता प्रमुख हैं। कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, प्रेम पचीसी, कला में त्रिशूल, संजीवनी, करुणा, कादम्बनी, ये काव्य ग्रंथ हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। स्नेही और त्रिशूल ये दोनों उपनामों से कविताएं करने वाले रचनाकार थे। इन्हें सुकवि नाम की एक इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी।
दैत्यवंश रावण महाकाव्य हरदयालु सिंह की रचना है। वहीं गजमोक्ष और कृष्ण गीतावली कृष्ण कवि की रचना है। आगे परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो क्यों पले पीस कर किसी को तू, मैं बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाटते पटाना ही पेट, तुझ से पटी नहीं मेरी। ये काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित चोखे चौपदे की हैं। प्यारे जीवें जग हित करें, किए चाहे ना आवे, यह काव्य पंक्ति हरिऔध जी की है। आगे मेरा जीवन मूर प्राण धन, अहो अजलैना प्यारी, अब बोला उत्कंठित होकर वह, अहो प्रीति जग से न्यारी। श्रीधर पाठक की रचित यह पंक्ति एकांतवासी योगी से अवतरित है। गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं में एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी और तीनों ही अनुदित रचनाएं हैं। जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, आराध्य शोकांजलि 1906 ईस्वी, जार्ज वंदना 1912 ईस्वी, भक्ति विवाह 1913 ईस्वी, गोखले प्रशस्ति 1915 ईस्वी, देहरादून 1915 ईस्वी, गोपिका गीत 1916 ईस्वी और भ्रमर गीत 1928 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके अलावा नाथुराम शर्मा शंकर का 1859 से 1935 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1866 से 1932 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का 1866 से 1964 ईस्वी, लाला भगवान दिन का 1866 से 1930 ईस्वी, राय देवी प्रसाद पूर्ण का 1868 से 1959 ईस्वी, रामचरित उपाध्याय का 1872 से 1938 ईस्वी, गया प्रसाद शुक्ल का जीवन काल 1833 से 1883 से 1930 ईस्वी और रूप नारायण पांडे का 1884 से 1959 ईस्वी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म काल 1865 से 1941 ईस्वी, श्रीधर पाठक का 1859 से 1928 ईस्वी तक, सत्यनारायण कविरत्न का 1880 से 1918 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी का 1889 से 1963 ईस्वी, मुकुटधर पांडे का 1895 से 1989 ईस्वी, महेश प्रसाद द्विवेदी का 1864 से 1938 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त का 1865 से 1907 ईस्वी, माधव प्रसाद मिश्र का 1871 से 1907 ईस्वी, श्याम सुंदर दास का 1875 से 1945 ईस्वी, सरदार पूर्ण सिंह का 1881 से 1931 ईस्वी और चंद्र शर्मा गुलेरी का 1883 से 1920 ईस्वी तक समय काल। गणपत चंद्र गुप्त ने श्रीधर पाठक का जन्म 1858 ईस्वी माना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1861 ईस्वी, महाप्रसाद द्विवेदी का 1861 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का 1887 ईस्वी, नाथुराम शर्मा शंकर का 1858 ईस्वी। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं, कृष्णदास का जीवन चरित 1913 ईस्वी, आदर्श जीवन 1914 ईस्वी, बुद्ध चरित 1922 ईस्वी, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 ईस्वी, विचार विधि 1930 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी, त्रिवेणी 1936 ईस्वी, चिंतामणि 1935 ईस्वी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाओं में प्रद्युमन विजय 1893 ईस्वी, प्रेम कात 1894 ईस्वी, रुक्मिणी पैड़ा 1894 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, रसिक रस 1899 ईस्वी, प्रेमाम्बु वारिद 1900 ईस्वी और प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रश्रवण 1901 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901 ईस्वी, प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी और अधखिला फूल 1907 ईस्वी, काव्यो पवन 1909 ईस्वी, बाल विनोद 1917 ईस्वी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।